आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज हम कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाएंगे धनिये की पंजेरी। धनिये की पंजेरी सभी मंदिरों में बनाई जाती है, लेकिन हम इसे बनाएंगे घर पर। जी हाँ, घर पे बनाने की बात अलग होती है। वैसे तो बाज़ार में कई प्रकार के प्रसाद मिलते हैं, लेकिन अपने हाथों से चढ़ाया हुआ भोग ठाकुर जी को प्रसन्न कर देता है। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इस प्रसाद में बहुत सारे गुण होते हैं। साथ ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लोहे की कढ़ाई ली है और मैं काफ़ी सारा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रसाद रूपी में बनाना है और मुझे काफ़ी सारा बांटना भी है। इसीलिए मैं बहुत सारा बना रही हूँ और मैंने इसमें इस तरह से घी डाल दिया है। आप समझ लीजिए कि 3 किलो ये धनिये की पंजेरी मैं बना रही हूँ। और सबसे पहले मैंने ये गोंद लिया है, जिसे मैं घी में फ्राई करूँगी। और इसके इस तरह से बारीक टुकड़े, मतलब ये बाज़ार से ही करे हुए आते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाती है। तो मैंने इस तरह से कर लिया है। हाई फ्लेम पे घी हमारा गर्म हो चुका है। कैसे देखना है, बस इसमें डाल लेते हैं और फिर देखते हैं। आप कभी भी धनिये की पंजेरी बनाएं तो जो आपकी बर्तन है वो अच्छे मोटे पैंदे का होना चाहिए, ताकि आपकी धनिये की पंजेरी जो है वो चिपके नहीं। और मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। हमेशा आप एक बात का ध्यान रखें कि घी जो है आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप वैसे किसी में भी प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन प्रसाद तो देसी घी में ही अच्छा बनता है। और आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो घी में बना रही हूँ। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सूखा गोंद इसके अंदर डाला है और ये गोंद हम तल के निकाल लेंगे। ये एक ऐसा प्रसाद है जो बिल्कुल भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं देता। इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डली हुई होती है ना, कि आप समझ लीजिए कि एक हेल्दी दवाई के रूप में है। इसमें कुछ भी बाहर का नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो प्रसाद है काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है। और सच बताऊं, इस प्रसाद के लिए तो मैं साल भर इंतज़ार करती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ का बना हुआ प्रसाद बहुत ही पसंद है। और कहीं तो मेरे रिलेटिव्स हैं या बहुत मिलने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि भाभी जी आप ये प्रसाद कब बनाएंगी। तो मैं कहती हूँ इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना होगा। और ये देखिए, इस तरह से छन्नी में आपको जो गोंद है उसको निथार लेना है वापस से। क्योंकि मैं काफ़ी सारा बना रही हूँ ना, तो मैं तीन तीन बार तो मुझे इस तरह से गोंद को तलना होगा। और मैंने फिर से बता देती हूँ कि हाई फ्लेम पर ही हमें गोंद को तलना है, ताकि ये अच्छे से फूले और फिर आप इसकी फ्लेम लो कर दीजिए। एक बार हाई कीजिए और फिर कम पर इसे तलिए, ताकि आपका गोंद है ना कच्चा नहीं रहे, अच्छे से उसके, हमारे राजस्थान में कहते हैं फुल्लिए पड़ जाना, मतलब अच्छे से फूल जाना चाहिए। तो इस तरह से हिला हिला के फिर आप झरे में ले लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा जो घी हो वो वापस से कढ़ाई में आ जाए। इस तरीके से बहुत ही आसानी से मैं आपको बता रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरा तीसरा बैच आ गया और इस तरह से हिलाते रहना है। और मैं इसे हल्का सा पिंक कलर दे रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल वाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बारिश का भी मौसम है। तो मुझे डाउट है कि कहीं ये हल्के से सीमे ना रह जाए, क्योंकि धूप में तो हम दे नहीं सकते हैं। और इसी वजह से वैसे तो कभी भी किसी चीज़ को फ्राई करना हो तो धूप में दे दिया जाए तो और अच्छे से फ्राई होते हैं, लेकिन अभी धूप तो है नहीं। वैसे भी आप देख रहे हैं बाड़मेर में कितनी बारिश हो रही है। और आज तो बच्चों की छुट्टी भी है, ये मैं एक दिन पहले शूट किया है। तो देखिए, तो 18 तारीख को वैसे भी सब बच्चों की छुट्टी थी और मैंने उसी दिन इस प्रसाद को तैयार कर लिया था, क्योंकि समय लगता है। और ये देखिए, अब मैं ये मखाने कर रही हूँ। ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और पुराना टाइम याद आ गया कि मैंने कई बार देखा है कि शादी में मखानों की मालाएं पहनाई जाती है, बीच में गोटा लगाया जाता है। अभी तो मैंने नहीं देखा है, बट गांव की शादियों में ऐसा होता था, बचपन में मैंने देखा है। किस किस ने देखा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उसी घी में, अगर आपको कम लगता है, घी की कम हो चुका है, तो आप और घी डाल लीजिए।
लेकिन घी की कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से फ्राई होने चाहिए। तो इसे भी मैं हल्का सा सुनहरा भूनूंगी, मतलब अच्छे से आपका फ्राई होनी चाहिए, एक क्रिस्पीनेस आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने डाला और तुरंत निकाल दिया। बहुत ही इस धैर्य से आपको काम करना है। और हमेशा आप कुछ भी बनाएं, एक बार जिस भी इष्ट को आप मानते हैं ना, एक बार उनका नाम ले लीजिए, फिर सब अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा होगा। और आप थोड़ी सी जो चीज़ भी बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा में बटेगी, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। और प्रसाद तो हम कुछ भी बनाएं, कैसा भी बनाएं, उस दिन का स्वाद तो अलग ही आता है। तो अभी बहुत गर्म है और मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कितना क्रिस्पी हमें इसे रखना है। तो अभी तो देखिए मेरे से पकड़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन आपको बताना है। तो ये देखिए इस तरह से ये फूट जाना चाहिए। और इस तरह से ये देखिए वापस से बताती हूँ, तो इसका चूरा हो जाना चाहिए। तो आपको इतना अच्छा इसे फ्राई करना है। वापस से मैंने घी को छान लिया था, क्योंकि तलने का काम हो चुका था और थोड़ा घी पहले वाला था और मैंने थोड़ा सा घी और लिया है, क्योंकि मुझे कम लग रहा है। और कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। और सबसे पहली बात है कि लोहे की कढ़ाई में बनाने का एक अपना मज़ा होता है। जब भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनानी हो, आपने अक्सर देखा होगा, चाहे बेसन चक्की हो या कोई बालूशाही हो, बहुत ज़्यादा बनानी हो तो मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। क्योंकि हम देखते आए हैं कि लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खाना तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, और बहुत सारा बनाना हो तो लोहे की कढ़ाई से बेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल हलवाई वाला बहुत सारा बना रहे हैं ना, इसलिए। अब ये मैंने धनिया लिया है, अब कितना लिया है ये आप देख लीजिए। और ये मैंने सूखा गोटा गोला जो आता है ना, उसे घिस लिया है। ये 3 गोले थे, इन्हें घिस लिया है। वैसे आप मार्केट से बूरा भी ला सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पंजीरी में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो ये मैंने एक दिन पहले काम किया था सारा, कि मुझे जिस तरह से टाइम मिले मैं वैसा काम करूं। तो ये जो गोला घिसने का काम होता है ना, वो आप 2 दिन पहले भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसे मैं कूट रही हूँ मखाने को। थोड़ा सा मैंने इसे खड़ा रखा है और थोड़े को मैंने बेलन से कर लिया है। ये मैंने गुड़ लिया है, 1 किलो में थोड़ा सा कम है। और इसे मैंने नाइफ़ की सहायता से, चाकू की सहायता से मैंने इसे काट लिया है। और वैसे सॉफ्ट ही था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको मतलब काट लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा समय कम लगता है। अब ये कढ़ाई में घी गरम कर दिया, अजवाइन डाली है। अजवाइन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जिसे मैंने दरदरा पीस के डाला था। और इसी के साथ डाल दिया है गुड़। जैसे ही घी में अजवाइन का पाउडर डालना है और उसके बाद थोड़ा सा हिला के हमें डाल लेना है गुड़। मैंने पहले भी वीडियो में बताई है पंजीरी बनाना, वो अलग स्टाइल से है। कई बार हम गुड़ पहले भी पिघाल सकते हैं और फिर हम इसे क्या बोलते हैं, अजवाइन, अजवाइन को हम डाल सकते हैं। पिसी हुई अजवाइन डालनी है। तो ये अपना अपना ट्रिक है कि आपके लिए क्या ज़्यादा सरल रहता है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। और बहुत से इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, लेकिन मैंने जो सीखा है अपने बड़ों से तो मैं वही बना रही हूँ। और होता है ना कि मैंने मंदिरों में भी प्रसाद खाया है या आपने भी खाया होगा, तो धनिया की पंजरी में कभी भी ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं। मैं कुछ भी चीज़ आपको गलत नहीं बताती हूँ, अगर मैं सही बता रही हूँ तो ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इस तरह से गुड़ को अच्छे से हमें पिघाल लेना है। और मुझे घी कम लगा था तो मैंने थोड़ा और ऐड कर लिया है, क्योंकि घी तो कभी कच्चा रहता ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, बस मेल्ट ही करना है और बहुत आसान है। आप थोड़ा सा प्रसाद भी बना सकते हैं। और ये देखिए अब क्या ऐड किया है, अब सबसे लास्ट में हमें धनिया ऐड कर लेना है और इसे भी अच्छे तरीके से हिला लेना है। अभी ये थोड़ा सूखा लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मिक्स करूँगी, और ये पूरा प्रसाद बनाने में मेरा 1 से 1.5 किलो घी लग चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि
बहुत लोगों के मन में ये शंका रहती है कि बहुत कम घी में बन जाता है। नहीं नहीं, अगर आप ढंग से बनाएंगे ना तो घी भी पूरा चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रसाद है, इसमें कंजूसाई क्या करनी है। और ऐसा है तो आप थोड़ा सा बना लीजिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और इसमें से कुछ सामान अगर आपके पास नहीं भी है ना तब भी बनाइए, लेकिन बनाइए ज़रूर, क्योंकि अपने हाथों से भोग चढ़ाया हुआ ठाकुर जी को तो अलग ही बात होती है। तो ये देखिए, अब इसमें कहीं कहीं आपको गुड़ की ऐसी डली टाइप नज़र आएंगी, मतलब गांठें नज़र आएंगी, तो आप हाथ से इसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये इतना गर्म नहीं है। तो गैस को कर लेते हैं बंद। और ये देखिए, क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी काफ़ी अच्छी गर्म है, तो आपको कहीं लगता है कि अगर डली आ रही है तो चम्मच के प्रेस से भी आप करके गुड़ की डली को हटा सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें डाल देते हैं गोंद जो हमने फ्राई किया था, घी में तला था। और इस प्रसाद में मैंने गोंद बहुत ज़्यादा डाला है, क्योंकि सभी को इस प्रसाद में, मतलब जो मेरी फैमिली में मेंबर्स हैं उनको गोंद बहुत ज़्यादा पसंद है। और तो वो कहते हैं कि जितना प्रसाद, जितना धनिया डालते हो ना उससे डबल गोंद डाला करो, वो हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका नुकसान भी क्या है। तो इस तरह से ये देखिए, ये डाल दिया। अब क्या डालेंगे, अब मखाने डाल देंगे। ये भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा चूरा रखा है, थोड़े से खड़े रखे हैं। तो इन्हें अच्छी तरीके से कर देते हैं। और मैं चाहती थी कि मैं जल्दी से वॉइस रिकॉर्ड करूं और जल्दी से एडिटिंग करके मैं आपको प्रसाद की रेसिपी दूं। तो बिल्कुल एंड टाइम पे दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आप सब से मेरा निवेदन है कि आप प्रसाद ज़रूर बनाएं, थोड़ा सा ही बनाएं लेकिन बनाएं ज़रूर। अब ये देखिए, गोला डाल दिया है, ये घिस के डाला हुआ है, और इसे अच्छी तरह से हिला लेते हैं। और आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको इतना अच्छा स्वाद आएगा ना इसका, कि आप कहेंगे अरे। और ये प्रसाद ऐसा नहीं है, इस प्रसाद का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये दवाई के रूप में बनाया जाता है। मेरी दादी कहती थी कि ये से प्रसाद मत बोलो, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, हमने परात में बड़ी सी परात ली है, क्योंकि काफ़ी सारा प्रसाद है और अभी एक बैच और बनाऊंगी मैं। ये आपको बताने के लिए मैंने बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरे हाथों से बना हुआ प्रसाद जो है मंदिर में भी बटे, क्योंकि कोशिश होती है कि जब तक हम स्वस्थ हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े पैमाने पे करें। और ये मैंने ऊपर से तुलसी पत्ते रख दिए हैं भगवान के भोग के लिए। तो अभी टेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन कल हम ज़रूर चढ़ाएंगे ठाकुर जी को, और आप भी चढ़ाइएगा। तो आपको कैसी लगी मेरी ये धनिए की पंजेरी, जो हेल्दी भी है साथ में स्वादिष्ट भी है। अब आप ये खुद बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। और भगवान से प्रार्थना है कि सबकी मनोकामना पूरी करें। और आप सभी को इस तरह से देखिए, जन्माष्टमी की एक बार खूब सारी ढेरों सारी बधाइयाँ, आपकी जो जो मनोकामनाएं हो पूरी हो। और ये देखिए, हमारी धनिया की पंजीरी तैयार है। और भी बहुत सारे प्रसाद बनते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल हम यही बनाते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जाइए किचन में और जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद बनाइए, धनिए की पंजीरी। जी हाँ, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर जाइए जल्दी से और ठाकुर जी को खुश कर